औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बड़ा प्रेशर है। एक तरफ वो इस कब्र को हटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इसे हटाने में कानून की मजबूरी भी गिना रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब की यह कब्र अब एक संरक्षित स्मारक है, जिसे तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना एक गैर कानूनी काम है। लेकिन जिस तरह भीड़ का गुस्सा बढ़ रहा है, उसके सामने महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बन गई। आज सीएम फडणवीस ने कहा कि हम भी औरंगजेब की कब्र हटाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में रहकर करना होगा, क्योंकि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के तहत एक संरक्षित स्थल है। इसके आगे फडणवीस ने कहा कि जिस औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा, अब उसकी कब्र का संरक्षण हमें करना पड़ता है। मैं आपको एक वचन देता हूं, कुछ भी हो, इस महाराष्ट्र में कब्र का महिमा मंडन होने नहीं दूंगा। सीएम फडणवीस तो कानून के बंधन में बंधे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के एक और नेता हैं जिन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर पार्टी छोड़ने तक की बात कही। इनका नाम है टी राजा सिंह। इन्होंने औरंगजेब की कब्र पर हो रहे खर्चे को लेकर केंद्र सरकार से हिसाब मांग लिया। टी राजा सिंह का वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है, सुनिए एक बार। मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। अगर किसी को निकालना है पार्टी से तो निकाल दे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, अब औरंगजेब की कब्र पर राजनीति नहीं, अब बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में मौजूद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र बचेगी या टूटेगी, क्योंकि जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ माहौल बन गया है, हिंदू संगठन के लोग औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र को हटा दे, वरना अयोध्या के बाबरी ढांचे की तरह हटा दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर इन लोगों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को अल्टीमेटम दे दिया कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो अयोध्या की तरह कार सेवक हटा देंगे। इस धमकी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने औरंगजेब का विरोध करने वाले हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबानी कह दिया। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में गजब का माहौल बन गया है। उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी पॉलिटिक्स बताता हूं। अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो, अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रू है, दुश्मन है। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था। जिस तरह से नाम बदला गया, उसी तरह से अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हो रही है। औरंगजेब और उसकी कब्र के मुद्दे पर राजनीति भी भयंकर हो रही है। पहले देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया में औरंगजेब की कब्र हटाने की डिमांड के साथ बाइक रैली निकाली गई। बाइक पर सवार लोग हाथों में भगवा झंडा उठाए और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से नांदेड़ में भी जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। यहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, कहा कि मुगलिया अत्याचार की निशानी औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। पुणे में भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की गई। पुणे में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब को क्रूर और हिंदुओं का हत्यारा बताते हुए उसकी कब्र हटाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने डिमांड पूरी नहीं होने पर कार सेवा तक की चेतावनी दे दी, यानी अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटी तो कार सेवा के जरिए उसे हटाया जा सकता है। सारे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र में पुलिस की तैनाती कर दी गई, लेकिन कब्र के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पुलिस यहां पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में लगा दी गई है। 3 एपीआई के साथ एक सब इंस्पेक्टर और एक पूरी की पूरी प्लाटून
एसआरपीएफ की यहां पर लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था घेरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यही आप इस समय तस्वीर में देख सकते हैं। औरंगजेब की वो कब्र है जिसको लेकर पूरा विवाद जो है चल रहा है। औरंगजेब की कब्र का विरोध करने वालों का यह तर्क है कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या की, जिसने पूरे देश में हिंदू मंदिरों में तबाही मचाई, हिंदुओं पर अत्याचार किया, आज उसकी कब्र को भारत के टैक्स पेयर के पैसे से सुरक्षित रखने की जरूरत क्या है? उस कब्र के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए देश का पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? आगे बढ़ने से पहले आपको इस कब्र के बारे में बता देता हूं। दरअसल मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। यह स्थान छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ तो उसकी इच्छा के मुताबिक उसे खुलदाबाद में आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। औरंगजेब की कब्र एक साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर का बनवा दिया। साल 1951 में कांग्रेस के शासनकाल में इस कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का संरक्षण दे दिया गया। आज की तारीख में औरंगजेब की यह कब्र महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन कुछ लोग इस जगह को धार्मिक नजरिए से बहुत अहम मानते हैं। इसलिए औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने का रिवाज भी चल रहा है। आज पूरे देश में इस बात को लेकर हैरानी है कि जिन बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जिन्होंने औरंगाबाद का नाम हटाकर संभाजी नगर रखने के लिए सबसे पहले आंदोलन किया था, आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि औरंगजेब के कब्र का बचाव करना पड़ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित पोस्ट किया गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों को हिंदू तालिबानी तक कह दिया गया। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा कि भाई औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, यह महाराष्ट्र की जिद और मुगलों की पराजय का प्रतीक है। कुछ नए हिंदुत्ववादी चिल्ला रहे हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुत्व को विकृत करके शिवाजी के हिंदू स्वराज का भी अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चल रही राजनीति को बंद करना चाहिए। इस पूरे मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता और सामना के संपादक संजय राउत का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए, फिर देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनाता हूं। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। और वहाँ उनकी कब्र, ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो, या अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, जो दुश्मन इतिहास के। औरंगजेब की कब्र को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के इस नजरिए को देखकर आज हर कोई हैरान है। आप देखिए कि जिन बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन हिंदुत्व की बात की, उनके ही नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए आंदोलन किया। आज उन्हीं की पार्टी के लोग एक मुगल आक्रांता की कब्र के लिए हिंदू संगठनों को तालिबानी कह रहे हैं। इस बात से आहत होकर लोग यहां तक कह रहे हैं कि जो काम समाजवादी नेता अबू आजमी ने नहीं किया, उससे ज्यादा तो उद्धव ठाकरे के लोगों ने कर दिया। अबू आजमी ने तो कम से कम औरंगजेब पर दिए बयान पर माफी मांग ली थी। सुनिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस शहर को औरंगजेब का नाम निकाल के छत्रपति संभाजी नगर ये नाम देना चाहिए। ऐसी पहली जाहिर मांग किसी सभा में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने की रही तो उनका नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। जी बिल्कुल, अगर मांग नहीं पूरी हुई, अगर उसकी जरूरत गिरती है तो हम कार सेवा भी करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये जो कब्र यहाँ पे है, औरंगजेब का जो निशान है, ये निशान यहाँ से निकाल देना चाहिए। हम औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आंदोलन करेंगे और आखिरी तक करेंगे, जब तक हटी नहीं जाएगी। कार सेवा भी उसके लिए तैयार है। कार सेवा उसका आगे की प्रक्रिया है, जैसे जैसे उसके आगे चले जाएगा, उसमें क्या होता है देख के उसका निर्णय होगा। सर